ये ठीक है कि ओशो ने आध्यात्मिक क्रांति में बड़ा योगदान दिया है। ओशो ने जिज्ञासु मनों को झकझोरा है, बंधनों को तोड़ा है। लेकिन भारतीय अध्यात्म का मूल हमेशा संयम और संस्कार में रहा। कुछ लोग अंग्रेज तो बनना चाहते हैं, मगर वे नहीं बन पाए, क्योंकि कहीं न कहीं उनके संस्कार, उनके रीति-रिवाज, उनके आड़े आएँगे। हमारे देश के 80% लोग आज भी पाश्चात्य संस्कृति को नहीं अपनाना चाहते, लेकिन जिज्ञासु हैं। जिज्ञासा गलत नहीं है। वासना की सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता, मगर उसे ऊर्जा में रूपांतरित करने की कला तो सीखनी हो। प्राचीन भारतीय संस्कृति का भी यही सार है। यही वासना का ऊर्जा में रूपांतरण संयम से समाधि की ओर ले जाने का रास्ता है। कठिन है मगर स्थायी, मगर संभोग से समाधि की तरफ रास्ता सरल है परंतु अस्थायी है। संयम कोई दमन नहीं है, यह ऊर्जा का संरक्षण है, ताकि वही शक्ति जिसे हम बाहर खो देते हैं भीतर का प्रकाश बन जाए। यही तो है अहम ब्रह्मास्मि, जो उपनिषदों के 4 महाकाव्यों में से एक है। इसका स्रोत है बृहदारण्यक उपनिषद। इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात जो परम सत्य है वही मैं हूँ। सीधा सा भाव है मैं सीमित शरीर या मन में नहीं, मैं वही चेतना हूँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है। कई लोग इसका भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये नहीं कहता कि मैं ईश्वर बन गया हूँ। यह वाक्य कहता है कि ईश्वर मुझसे अलग नहीं है। जो चेतना सब में है वही मुझ में भी है। और जब मैं खत्म हो जाता हूँ, अंदर का मैं खत्म हो जाता है तो अहंकार मिट जाता है। और जब अहंकार मिट जाता है तो साक्षी चेतना शेष रह जाती है। तब वह अनुभव स्वाभाविक रूप से उदय होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह हूँ। इस अर्थ के साथ अब हम कैसे जिए इस जीवन को कि अर्थ समझ में भी आ जाए और अर्थपूर्ण जीवन जिया भी जाए। जब हम अपने भीतर और दूसरों में ही एक ही चेतना का अनुभव करते हैं, तब द्वेष मिट जाता है, अहंकार गल जाता है और करुणा स्वतः जन्म लेती है। अहम ब्रह्मास्मि घोषणा नहीं है, यह अनुभूति है। इसे बोलने से नहीं, जगाने से जाना जा सकता है। यह जागरण ही अहम ब्रह्मास्मि है। जैसे समुद्र में असंख्य लहरें हैं, लेकिन कोई लहर ये नहीं कह सकती कि मैं समुद्र हूँ। लेकिन जब ये असंख्य लहरें एक साथ उठती है, तब वह समुद्र बन जाती है। उनको फिर ये बताने की जरूरत नहीं कि वे समुद्र हैं, फिर हर लहर समुद्र बन जाती है। इसी तरह शरीर की सभी इंद्रियां, मन संयमित होकर चलती हैं, तब यही भाव आता है अहम ब्रह्मास्मि। उसी तरह जब हम शरीर की सीमाओं से ऊपर उठते हैं, तब पहचान होती है, मैं ही वह ब्रह्म चेतना हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने वासना का विरोध नहीं किया, पर उसे ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करने का मार्ग बताया। इसी रूपांतरण को संयम से समाधि की ओर बताया गया है। यही भारतीय संस्कृति का सौंदर्य है। यहाँ न तो यौवन का विरोध है, न वासना का, बस उसे शुद्ध, प्योरीफाई, सब्लाइम करने का मार्ग दिखाती है। ओशो ने स्वतंत्रता पर बल दिया है, मगर हमारी संस्कृति स्वतंत्रता में मर्यादा पर बल देती है। प्रेम हो पर वासना न हो, समाधि हो पर संभोग से नहीं, संयम से हो। यह किसी प्रतिरोध से नहीं बल्कि उच्च दृष्टि से उत्पन्न चेतना का परिणाम है। बस यही है जो हमें जरूरी है जानना, सीखना, ताकि हम संयम से समाधि की ओर का रास्ता अपना सकें। अहम ब्रह्मास्मि।